इमेजिन करिए एक ऐसी सिचुएशन कि आपको मार्केट के टॉप के बारे में और बॉटम के बारे में पहले से पता चल जाए। क्या आपका इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग डिसीजन काफी बेटर और इंप्रूव नहीं हो जाएगा? आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे ही नॉन कन्वेंशनल कंसेप्ट के बारे में बात करेंगे, एक ऐसे प्रोसेस के बारे में बात करेंगे जो आपके मार्केट के टॉप और बॉटम को ऑपरेट करने में हेल्प करेगा। ये एक ऐसा प्रोसेस है जो ना तो आपने पहले सुना है, ना कभी पहले पढ़ा है और ना ही किसी भी पेड कंटेंट में आपको ये कंसेप्ट बताया जाएगा। ये एक ऐसा नॉन कन्वेंशनल मेथड है जो आपकी कंप्लीट ट्रेडिंग की स्टाइल को बहुत ज्यादा इंप्रूव कर देगा। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है इन्वेस्ट आज फॉर कल के चैनल का। इस वीडियो को डिटेल में देखना बहुत जरूरी है। ये वही प्रोसेस है जिसके बेसिस पे 20 फरवरी को मैंने पर्सनली यहां पे आके सभी को बताया था मार्केट डाउन ट्रेंड में जा रहा है। मैंने मेरा पर्सनल पोर्टफोलियो जीरो कर लिया है। जितने भी इन्वेस्टर्स का डीमैट हमारे पास है वो इस चीज से कनेक्ट कर पाएंगे। जब 20 फरवरी के आसपास का टाइम आया था वहां पे सभी को कॉशियस किया था। ये वही प्रोसेस है जिसके बेसिस पे 1 अप्रैल पे अप ट्रेंड में मार्केट किया था। जरूरत पड़े तो इन्वेस्ट आज फॉर कल चैनल पे पुराने वीडियो जाके भी देखिएगा। वहां पे हमने बात करी थी कि यहां से मार्केट अप ट्रेंड में है। किसी को भी अगर यहां पे इन्वेस्ट किया पैसा तो इतना पैसा बनेगा कि अगले 2 साल में डबल हो जाएगा। वर्ल्ड टूर जितना पैसा बनेगा, इसी प्रोसेस के बेसिस पे वो सारे स्टेटमेंट्स आए थे। ये वही प्रोसेस है, ये वही सीक्रेट है जिसके बेसिस पे 2018 पे जरूरत पड़े अनंत लड्डा फेसबुक पे जाके देखिएगा। हमने एक स्टेटमेंट डाला था कि मार्केट में मिड कैप और स्मॉल कैप फंड्स का पोर्टफोलियो मैंने पर्सनली अपने इन्वेस्टर के लिए जीरो कर लिया है। आप भी सावधान हो जाओ, मिड कैप और स्मॉल कैप की रैली खत्म होने वाली है। बाद में क्या हुआ आप सभी को पता है। ये वही प्रोसेस है जिसके बेसिस पे जब 2008 में निफ्टी 7000 के पास गया था, पापा का स्टेटमेंट न्यूज़पेपर पे, घर बेच के भी पैसा इन्वेस्ट किया तो अगले 2 साल में 2 घर आ जाएंगे। आप सोच सकते इतने सारे बोल्ड स्टेटमेंट की एक ऐसा प्रोसेस है जो पिछले 15 सालों से हम फॉलो कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में आप सभी को डिस्क्लोज करेंगे। ये पता लगाने का कि मार्केट अप ट्रेंड में है डाउन ट्रेंड में है, ये वीडियो सीरीज 2 पार्ट में होने वाली है। पहले पार्ट में जो आज ये वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, यहां पे हम डिस्कस करेंगे कैसे मार्केट अप ट्रेंड से न्यूट्रल में आता है, न्यूट्रल से डाउन ट्रेंड में आता है। ये होता है पहला पार्ट। सेकंड पार्ट होता है हम ये समझेंगे कैसे मार्केट डाउन ट्रेंड से न्यूट्रल और न्यूट्रल से अप ट्रेंड में आता है। वो सेकंड पार्ट आएगा और सेकंड पार्ट तभी आएगा जब इस वीडियो में 5000 से ऊपर लाइक्स होंगे। ये इसीलिए नहीं बोल रहा मैं कि आप सभी को लाइक करना जरूरी है, ये इसीलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये वीडियो कंटेंट इतना अच्छा है कि मैं नहीं चाहता एटलीस्ट 5000 के बिना सेकंड कंटेंट बनाना। तो अगर आपको लगे यूजफुल तो लाइक कर दीजिएगा। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो आपकी लाइफ का ये होने वाला है। मेरा नाम है अनंत लड्डा, CFA CS CFP LLB। ओपन फॉर ऑल टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वरना आप सीधा टेलीग्राम पे जाके इन्वेस्ट आज फॉर कल सर्च करेंगे तो आपको ये ओपन फॉर ऑल चैनल मिल जाएगा। बहुत सारे फ्रॉड चैनल है, ओपन फॉर ऑल फ्री चैनल पे इन्वेस्ट आज फॉर कल के 85,000 से ज्यादा मेंबर्स आपको पार्ट मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। एक ऐसा सीक्रेट समझना जो आपने अभी तक सुना ही नहीं होगा। चलिए शुरू करते हैं। $95 से ऊपर ट्रेडर और इन्वेस्टर कभी भी मार्केट की साइकिल हो, चाहे वो 2000 की हो, 2008 की हो, 2020 की हो, 1992 की हो, टॉप और बॉटम को प्रेडिक्ट नहीं कर पाए। वो इसीलिए नहीं कर पाते क्योंकि कहीं ना कहीं हम काफी ट्रेडिशनल मेथड्स को यूज कर रहे थे। टोटल 4 ट्रेडिशनल मेथड्स होते हैं जिसको आपको इस वीडियो में भूलना पड़ेगा। मैं किसी भी ट्रेडिशनल मेथड की इंपॉर्टेंस कम नहीं कर रहा, पर मैं आपको यह बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर आप मार्केट का टॉप और बॉटम प्रेडिक्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको 4 चीजें भूलनी पड़ेगी। 4 ट्रेडिशनल मेथड्स को साइड में रखना पड़ेगा, तभी आप इस प्रोसेस में आगे बढ़ पाएंगे। तो सबसे पहला ट्रेडिशनल प्रोसेस होता है पर्सनल ओपिनियन। मार्केट का टॉप और प्रेडिक्ट करना हम पर्सनल ओपिनियन के बेसिस पे डिसाइड करते हैं। एक चीज समझिएगा, चाहे कोई कितना ही एक्सपर्ट क्यों ना हो, अगर किसी ने माल खरीद रखा है ना तब तो उसको मार्केट में तेजी ही लगती है, और अगर कोई कैश में बैठा है तो उसको मार्केट में मंदी ही लगती है। इस बार भी काफी लोग 11,000, 12,000, 13,000 से मार्केट में मंदी में बैठे क्योंकि वो खुद कैश में बैठे हैं। सबसे पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि आपको पर्सनल ओपिनियन के बेसिस पे कोई भी डिसीजन लेना बंद करना पड़ेगा। चाहे वो कोई भी एक्सपर्ट हो, अगर उसकी पर्सनल ओपिनियन है, ओपिनियन गलत हो सकती है। मार्केट को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन है, आपकी क्या ओपिनियन है। मार्केट को जो करना होता है वो करता है। ये हमें समझना पड़ेगा कि सबसे पहले हमें पर्सनल ओपिनियन के बेसिस पे डिसीजन लेना बंद करना पड़ेगा। सेकंड मेथड जिसके बेसिस पे हम आज तक बहुत डिसीजन लेता है, ये होते हैं कुछ इकोनॉमिक फैक्टर्स। 8 से 10 होते हैं। एग्जाम्पल देना चाहूं आपको तो पी रेशियो, प्राइस टू बुक वैल्यू, क्या चल रही है जीडीपी, क्या हो रहा है इकोनॉमी पे, इसके बेसिस पे हम डिसीजन लेते जाते हैं। बट हमें एक चीज समझनी पड़ेगी, मार्केट कैन रिमेन इरेशनल फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम।
हो ऐसा सकता है कि मार्केट तो इरेशनल है पर आप सॉल्वेंट नहीं रहो अगर मार्केट के आपने इन इंडिकेटर्स को ब्लाइंडली फॉलो किया। आज के दिन में क्या हो रहा है, सारे पी रेशियो पीवी रेशियो काफी ज्यादा ओवर वैल्यूड हो रहे हैं बट मार्केट अपनी चाल चले जा रहा है। तो हमें समझना पड़ेगा कि सेकंड जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स के बेसिस पे हम मार्केट के टॉप और बॉटम को प्रेडिक्ट करते थे उनको छोड़ना पड़ेगा। थर्ड मेथड होता है 25 से 30 टेक्निकल इंडिकेटर्स। देखिए काफी सारे टेक्निकल इंडिकेटर्स हमें शॉर्ट टर्म में काम आ जाएंगे, जैसे कि पुट कॉल रेशियो हो गया, एडी रेशियो हो गया, क्या चल रहा है आरएसआई, ये सारों की इंपॉर्टेंस है पर ये शॉर्ट टर्म मूवमेंट के लिए तो आपको हेल्प कर देंगे बट मार्केट के टॉप और बॉटम प्रेडिक्ट करने में ये आपको कोई हेल्प नहीं करने वाले, ये आपको समझना पड़ेगा। ये थर्ड होता है टेक्निकल इंडिकेटर्स। जब भी आप मार्केट के टॉप और बॉटम को प्रेडिक्ट करने की कोशिश करें टेक्निकल इंडिकेटर्स को साइड में रखना पड़ेगा। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा कि टेक्निकल इंडिकेटर्स यूजफुल नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है, यूजफुल है, इंपॉर्टेंट है, पर पहले हमें जनरल मार्केट ट्रेंड पता चले उसके बाद टेक्निकल इंडिकेटर्स यूज करेंगे तब हमें एक्चुअली यूज आएगा। फोर्थ और एक ऐसा मेथड जिसके नाम पे काफी सारे रिटेलर्स हमेशा कंफ्यूज होते हैं, एलीट वेव थ्योरी। मैं ये नहीं कह रहा कि एलीट वेव थ्योरी में कोई कमी है, कोई कमी नहीं है, पर एलीट वेव थ्योरी ना एक एस्ट्रोलॉजी के जैसे है। बहुत कम लोग होते हैं जो एक्चुअली एस्ट्रोलॉजी और एलीट वेव थ्योरी को समझ पाते हैं। मोर देन दैट जितना मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस इवन आफ्टर स्टडिंग एलीट वेव थ्योरी इन डिटेल ये रहा है, कभी भी ये फोर्थ वेव को कैसे फिफ्थ वेव में या थर्ड वेव में कन्वर्ट करते हैं आपको और हमें पता ही नहीं चलता। जैसे ही मार्केट रिवर्सल रहता है ये अपना वेव का नंबर चेंज हो जाता है। तो सच बोला जाए ना एलीट वेव में मुझे पर्सनली कंफर्ट नहीं आता। बहुत सारे लोग हो सकते हैं जो एलीट वेव को बहुत अच्छे से स्टडी करते हो बट इससे प्रॉपर्ली मार्केट के टॉप और बॉटम को प्रेडिक्ट कर पाना मेरे लिए अभी तक पॉसिबल नहीं हो पाया और इससे बेहतर मेथड कहीं ना कहीं हम आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो ये पहले 4 इंडिकेटर्स, पहले 4 ट्रेडिशनल मेथड, पर्सनल ओपिनियन, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, टेक्निकल इंडिकेटर्स और एलीट वेव थ्योरी, इन चारों को आपको भूलना पड़ेगा इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले। इन चारों को भूलने के पीछे का सबसे मेन कारण यह है कि ये चारों के चारों कहीं ना कहीं एक्सटर्नल सेकेंडरी फैक्टर से ये चारों के चारों मार्केट को कहीं ना कहीं भूल रहे हैं। ये तो वही बात हो गई, इमेजिन करिए कि आप एक बंदर के बारे में सीखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं कि बंदर कैसे बिहेव करता है। आप एक जंगल में गए, जंगल में जाने के बाद क्या आप ये देखोगे कि वहां का वेदर कैसा है, आप ये देखोगे कि कैसी पेड़ पत्तियां है, आप ये देखोगे कि वहां पे क्या फूल पत्तियां लगी हुई है, आप ये देखोगे कि कितनी डेंसिटी है पेड़ों की, या फिर आप ये समझोगे कि बंदर कैसे परफॉर्म कर रहा है, बंदर कैसे रिएक्ट कर रहा है। आप क्या देखना पसंद करोगे, प्राइमरी फैक्टर जो बंदर है या सेकेंडरी फैक्टर जिसका कोई रेलेवेंस नहीं है डायरेक्टली बंदर से? डिसीजन आपका है। ये चारों के चारों इंडिकेटर्स, ये चारों के चारों ट्रेडिशनल मेथड कहीं ना कहीं बाकी सारी चीजों पे फोकस कर रहे थे एक्सेप्ट मार्केट। और अब हम आज जिस मेथड की बात करने वाले हैं वो इन चारों चीजों को भूल जाएगा, बाकी सब चीजों को भूलेगा और सिर्फ मार्केट में फोकस करेगा। ऐसे मेथड की हम बात करना शुरू करते हैं। इसी के साथ साथ आपका एक डाउट आने वाला है, अनंत अगर ये चारों मेथड हमें यूज नहीं करने थे तो आपने इतनी बात ही क्यों करी? बात इसलिए करी क्योंकि गलत मेथड पे ना जाए, गलत डायरेक्शन में ना जाए, वो हमें सबसे पहले समझना जरूरी है। इससे पहले कि हम सही डायरेक्शन पे आए, सही डायरेक्शन वर्क कर रहा है वो मैंने आपको टाइम एंड अगेन बताया है, पिछले 15 सालों से हम रेगुलरली यूज कर रहे हैं। और सही डायरेक्शन से आप मार्केट के जनरल मार्केट ट्रेंड को बहुत अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। मोर देन दैट, अभी जो आपने पहले के 10 मिनट दिए हैं ना, इसमें आपकी क्यूरियोसिटी बढ़ चुकी है। अब आपकी इच्छा हो रही है कि अनंत अब तो मेथड बता दो, अब तो बताओ एक्चुअली वो है क्या, जो हमें करना क्या है। तो अब जो आप सुनने वाले हो ना उसमें आपका बहुत ज्यादा ध्यान रहने वाला है। जो प्रोसेस है वो बहुत सिंपल है, आप ये समझिएगा ये प्रोसेस सिंपल है, इजी टू फॉलो नहीं है। सिंपल है, इजी टू फॉलो नहीं है, सिंपल समझ के इसको लाइटली मत ले लीजिएगा। और अब आप लाइटली लोगे भी नहीं क्योंकि आपने अपनी लाइफ के 10 इंपॉर्टेंट मिनट ऑलरेडी इस मेथड पे आने से पहले दे दिया है। तो अब यहां पे डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली हमें करना क्या है। हमें क्या करना है, सबसे पहले प्राइस एक्शन को, दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन को कैलकुलेट करना है। समझने की कोशिश करते हैं सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में। ध्यान से समझिएगा, हमें सिर्फ 2 चीजों पे ध्यान रखना है। सबसे पहला प्राइस मूवमेंट। प्राइस मूवमेंट का मतलब क्या हुआ, जिस भी पर्टिकुलर डे को आप चेक कर रहे हो उस दिन इमेजिन करते हैं, अभी हम निफ्टी की बात कर रहे हैं, क्या निफ्टी बढ़ा या कम हुआ, आपको ये देखना है। और जो बढ़ा या कम हुआ वो एटलीस्ट 0.25% से ज्यादा होना चाहिए। अगर उससे कम हुआ तो हम उस डे को इग्नोर कर देंगे। पहले हमें चेक करना है प्राइस एक्शन क्या हुआ, सेकंड चेक करना है वॉल्यूम। जिस भी दिन का हम कंपेयर कर रहे हैं, क्या प्रीवियस डे से वॉल्यूम बढ़ा है या कम हुआ है, आपको ये चीज चेक करनी है। अभी हम बात कर रहे हैं कैसे हमें अप ट्रेंड से न्यूट्रल और न्यूट्रल से डाउन ट्रेंड में आएंगे, उस प्रोसेस को समझने की कोशिश कर रहे हैं। आपको सबसे पहले ऐसे सारे दिन पे नोट करना है। सपोज कीजिए कि मार्केट अच्छा अप ट्रेंड में चल रहा है, एक दिन पहला दिन ऐसा आया जिसमें मार्केट 0.25% से डाउन क्लोज भी हुआ, मतलब निफ्टी 0.25% से डाउन क्लोज भी हुआ और उस दिन वॉल्यूम प्रीवियस डे से ज्यादा है।
इसका मतलब क्या हुआ? ये पहला आपका वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन डे हो चुका है। ये पहला दिन ऐसा हो चुका है जहां पे कुछ स्मार्ट प्लेयर ने बल्क में सेलिंग करी है, कुछ स्मार्ट प्लेयर ने माल बेचा है। क्या सबने बेचा है? नहीं, ये अभी सिर्फ पहला डिस्ट्रीब्यूशन डे, पहला वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन डे काउंट हो जाएगा और इसको हमें 1 मार्क करना है। ऐसे हमें काउंट करते जाना है। क्या सिर्फ एक से कोई ट्रेंड रिवर्स होता है? एक से ट्रेंड रिवर्स नहीं होता। एक तो हमें सिर्फ ये बताता है कि शायद कुछ स्मार्ट प्लेयर अपना माल बेचे हैं, कुछ के बेचने से कुछ नहीं होता। बहुत सारे स्मार्ट प्लेयर अपना माल बेचेंगे तब मार्केट में हमारा जनरल मार्केट ट्रेंड चेंज होता है। कब हमें मार्केट ट्रेंड को अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में करना है उसको समझने की कोशिश करते हैं। जब भी आपको ऐसे वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन डेज, मतलब कि ऐसे दिन जहां पे प्राइस भी डिक्रीज हुआ है और प्रीवियस डे से वॉल्यूम भी ज्यादा है, 3 से 4 मिल जाए, वहां पे आपका जनरल मार्केट ट्रेंड न्यूट्रल पे शिफ्ट हो जाएगा। अप ट्रेंड से न्यूट्रल में आपको शिफ्ट करना जरूरी है। 3 से 4 डिस्ट्रीब्यूशन डेज हो चुके हैं वॉल्यूम के साथ, मैं इनको नाम देता हूं वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन डेज। मतलब कि काफी सारे स्मार्ट प्लेयर्स कहीं ना कहीं अपना माल बेच के निकल रहे हैं। हमें यह समझना पड़ेगा, हमें सीधे के सीधे बंदर को देखना है कि बंदर क्या कर रहा है। अगर हम बंदर के बारे में जानना चाहते हैं तो बंदर को स्टडी करना है और हमारे मार्केट का बंदर है निफ्टी। अगर निफ्टी में 3 से 4 वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन डेज हो गए तो मेरा जनरल मार्केट ट्रेंड अप ट्रेंड से न्यूट्रल में आ जाएगा। अब न्यूट्रल से डाउन ट्रेंड में कब आएगा? न्यूट्रल से डाउन ट्रेंड में वैसे ही आ जाएगा जैसे ही वापस से आपको 3 से 4 और नए वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन डेज मिल जाए। ये दो चीज को फॉलो करते हुए आपके पास पता चल जाएगा कब मार्केट डाउन ट्रेंड में आ गया। इसी रूल के बेसिस पे मैंने पर्सनली फरवरी में डाउन ट्रेंड कर दिया था और हमारे सभी इन्वेस्टर्स को बता दिया था। और सिर्फ अभी नहीं, पिछले 15 सालों से ज्यादा हम ये सेम प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं और ये आपको क्लियर कट बताने की कोशिश करेगा कि मार्केट में जनरल मार्केट ट्रेंड कर चल क्या रहा है। और हमें यह समझना पड़ेगा, आप खुद भी जब देखेंगे ना, जरूरत पड़े ना, आप अनंत का फंडा में देखिएगा, वहां पे हम जनरल मार्केट ट्रेंड को रेगुलरली डिस्कस करते हैं। जब मार्केट ट्रेंड अप ट्रेंड में होगा ना, ये ऐसा टाइम होगा जब आपको अपनी ट्रेडिंग बढ़ानी है। आपकी सक्सेस रेट अपने आप ज्यादा हो जाएगी जब न्यूट्रल मार्केट सेंस में होगा ना मार्केट। आपको पता चलेगा आपके काफी सारे स्ट्रॉन्ग शेयर्स भी कहीं ना कहीं ब्रेकआउट फेल हो रहे हैं, आपके सारे अच्छे टेक्निकल इंडिकेटर्स भी फेल हो रहे हैं, आपकी सक्सेस का रेशियो कम हो गया। और डाउन ट्रेंड में ना आपकी मर्जी पड़े उसको फॉलो कर लीजिएगा। अगर आप बाय कर रहे हैं ना, आपके गलत होने के चांसेस बहुत बढ़ चुके होंगे। आप देखेंगे सारे के सारे, चाहे वो टेक्निकल इंडिकेटर्स हो, फंडामेंटल इंडिकेटर्स हो, सब फेल हो जाएंगे। आप बोलोगे कि इस शेयर में तो ब्रेकआउट था, पर क्योंकि वो डाउन ट्रेंड चल रहा था, आपकी सक्सेस का रेशियो बहुत कम हो चुका होगा। ये चीज हमें समझनी पड़ेगी। ये सिंपल हमें काउंट करके पता चलेगा कि मार्केट कौन से ट्रेंड में है। ये जो भी हम काउंटिंग कर रहे हैं, इससे हमें सिर्फ और सिर्फ लास्ट 30 डेज में काउंट करना है। अगर 30 डेज पूरे हो चुके हैं, सपोज करते हैं, एग्जांपल लेते हैं, मार्केट अभी अप ट्रेंड में चल रहा है, मार्केट ने एक वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन दिया, 5 दिन बाद एक और दिया तो ये मेरी काउंटिंग 2 हो गई, फिर वापस 5 दिन बाद एक और दिया तो मेरी काउंटिंग 3 हो गई। कहीं ना कहीं जनरल मार्केट ट्रेंड मुझे अप ट्रेंड से न्यूट्रल में करना पड़ेगा। लेकिन सपोज करते हैं इसके बाद 1 महीने तक कभी भी वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन नहीं आया, तो जो पुराने 3 वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन थे वो नलिफाई हो जाएंगे। वापस से मुझे काउंटिंग 1 से स्टार्ट करनी जरूरी हो जाएगी। जरूरत पड़े ना, इस वीडियो को वापस देखिएगा। इससे पहले कि हम इस वीडियो को कंक्लूड करने की तरफ जाए, अगर अभी तक आपने डीमैट अकाउंट नहीं खोला है ना, डिस्क्रिप्शन में डीमैट अकाउंट ओपनिंग लिंक्स और प्राइवेट चैनल पर जुड़ने का प्रोसेस है, जहां पे हम काफी एडिशनल अपडेट्स, मेरी पर्सनल ट्रेड्स भी फॉर एजुकेशन शेयर करते हैं। लगे यूजफुल तो आप डीमैट खुला के प्राइवेट चैनल का पार्ट बन सकते हैं, वरना उससे भी ज्यादा आपको इंफॉर्मेशन चाहिए ना, आप ज्वाइन बटन मेंबरशिप भी कंसिडर कर सकते हैं। चलिए अब आगे का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कि हम ये बात करें कि हमें जब मार्केट सेंस चेंज हो कैसे अपनी ट्रेडिंग स्टाइल को चेंज करना है, अभी तक की वीडियो को समराइज करते हैं। सबसे पहले हमने 4 पुराने ट्रेडिशनल मेथड्स को नकार दिया, कहा कि उनसे हमें मार्केट का अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड पता नहीं लगेगा। फिर सेकंड हमने प्रोसेस समझा, हमें सबसे पहले प्राइस एक्शन चेक करना है, सेकंड वॉल्यूम चेक करना है। इससे हमें वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन डेज का पता चलेगा। जैसे ही मुझे 3 से 4 वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन मिल जाएंगे लास्ट 30 डेज में, मेरा जनरल मार्केट ट्रेंड अप ट्रेंड से न्यूट्रल में आ जाएगा। जैसे ही और 3 से 4 मिल जाएंगे, मेरा जनरल मार्केट ट्रेंड न्यूट्रल से डाउन ट्रेंड में आ जाएगा। ये हमें समझा है अभी तक। अब हमें समझना है कि हमें अपनी ट्रेडिंग स्टाइल को कैसे बदलना है। सबसे पहले जब मार्केट अप ट्रेंड में हो उस समय मैं पर्सनली बिंदास ट्रेडिंग करता हूं। नंबर ऑफ ट्रेडिंग आइडियाज भी जो मैं मेंबर्स के साथ या प्राइवेट चैनल पे शेयर करता हूं वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि वहां पे मेरी ट्रेडिंग एक्टिविटीज बहुत बढ़ चुकी होती है। वो एक ऐसा समय होता है जब हमें मौके पे चौका लगाना होता है। ये हमें समझना पड़ेगा और ये क्लियर कट अप ट्रेंड की आपको क्वालिटी मिलेगी। वहां पे सारे ब्रेकआउट भी काम करेंगे। अगर आप ब्रेकआउट में कुछ गलती भी कर दी ना निकालते वक्त, वो भी आपका काम कर जाएगा। अगर अप ट्रेंड है तो अप ट्रेंड में बिंदास ट्रेडिंग करना शुरू करता हूं। सेकेंड आता है न्यूट्रल ट्रेंड, मतलब 3 से 4 डिस्ट्रीब्यूशन डेज हो चुके होते हैं, उस समय में मैं अपना पोर्टफोलियो कम कर देता हूं। अगर किसी शेयर में ब्रेकआउट भी आता है, अगर उसकी क्वालिटी में 1% की भी कमजोरी है तो मैं उसको कंप्लीटली इग्नोर कर देता हूं।
अननेसेसरी ज्यादा कॉल्स लेना बंद कर देता हूं, कहीं ना कहीं कैश जनरेट करना स्टार्ट कर देता हूं, काफी ज्यादा कॉशियस में मार्केट में हो जाता हूं, क्योंकि मुझे नहीं पता कब ये न्यूट्रल से डाउन ट्रेंड में होगा, पर न्यूट्रल में हमें अपनी कॉशियसनेस बढ़ानी होगी। एटलीस्ट 40% के आसपास का कैश में कहीं ना कहीं कलेक्ट कर लेता हूं। जब डाउन ट्रेंड में आता है तब मैं क्या करता हूं, जब डाउन ट्रेंड में मार्केट आता है मैं कॉल सेलिंग, ऑप्शंस में काम करना बहुत एग्रेसिव हो जाता हूं। इवन न्यूट्रल मार्केट सेंस में मेरी ऑप्शन सेलिंग बहुत एग्रेसिव होती है। फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस को मैं बहुत एक्टिवली यूज करता हूं। डायरेक्ट कैश के स्टॉक्स को मैं अवॉइड करता हूं। मिड कैप और स्मॉल कैप सेगमेंट को मैं कंप्लीटली अवॉइड करता हूं डाउन ट्रेंड में, और सिर्फ उन्हीं शेयर्स को बाय करता हूं जिसमें अगर 10 से 15% का करेक्शन आ जाए फिर भी मेरी रातों की नींद और दिन का चैन खराब नहीं हो। यह हमें समझना पड़ेगा। आज के इस वीडियो में हमने यह समझा कैसे मार्केट ट्रेंड अप ट्रेंड से न्यूट्रल में जाता है, न्यूट्रल से डाउन ट्रेंड में आता है। यह प्रोसेस हम समझ चुके हैं। रिवर्स प्रोसेस, डाउन ट्रेंड से न्यूट्रल और न्यूट्रल से अप ट्रेंड का प्रोसेस थोड़ा डिफरेंट होता है। अगर आप चाहते हैं वो सेकंड वीडियो भी आए तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। जब 5000 लाइक्स का टारगेट इस पे पूरा हो जाएगा तब वो सेकंड वीडियो भी आ जाएगा। आई नो, क्योंकि ये एजुकेशनल वीडियो है, इसमें 5000 लाइक्स होने में थोड़ा टाइम लग सकता है, बट जब तक 5000 नहीं आएंगे नेक्स्ट वीडियो नहीं आएगा। और नेक्स्ट वीडियो मार्केट के बॉटम को पता लगाने में हेल्प करेगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड आई विल सी यू वेरी सून।